बापूजी आ रहे। दया तो मजाक तो नहीं कर रही है? नहीं, बापूजी ने खुद फोन करके बताया। अच्छा। ए टपुड़ा, दादाजी। बापूजी वो हुआ यूं कि शाबाश मेरा टपुड़ा, शाबाश मारो दीकरो। एक बात हमेशा याद रखना है, किसी को कांटा लगे और उससे पहले हम दर्द महसूस करें तो समझो कि भगवान ने हमें इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की। वाह बापूजी। चलो नाश्ता तैयार है। और बाबा कहाँ गए? पता नहीं। कहाँ चले जाते हैं ये सुबह सुबह बिना बताए? कमाल है। मुझे लगता है कि टप्पू के विचारों से इंस्पायर होकर वो नीचे कोई सुविचार लिखने गए होंगे। अच्छा, पहली बार ऐसा हुआ है ना कि टप्पू की शिकायत करने के बदले उससे वो बहुत खुश हुए हैं। हाँ। नहीं तो हमेशा टप्पू की शिकायत करते रहते हैं। माधवी, देखना ये टप्पू कभी नहीं सुधरेगा। अरे हमारे जमाने में टप्पू जैसे शरारती बच्चे ही नहीं हुआ करते थे। अग्गो भाई। सॉरी सॉरी। नहीं नहीं, सॉरी क्यों? बहुत अच्छी नकल कर रही हो मेरी। हाँ, थैंक यू। आप कहाँ गए थे सुबह सुबह? नोटिस बोर्ड पे सुविचार लिख ले। नहीं नहीं, सुविचार तो मैंने सुबह ही लिख दिया था। मस्त, शिक्षण, समाज, श्रम। हाँ, पर गए थे कहाँ? मैं ये गिफ्ट लेने गया था। सोनू, तुम्हारा बर्थडे है आज? आई, तुम मेरा बर्थडे कैसे भूल सकती हो? अरे मैं नहीं, तुम्हारे बाबा भूल गए हैं। सोनू का बर्थडे नहीं है आज। वो मुझे पता है माधवी, और ये गिफ्ट भी उसके लिए नहीं है। तो मैंने ऐसा क्या स्पेशल किया जो? एक मिनट, ये गिफ्ट तुम दोनों के लिए नहीं है, ये मैं टप्पू के लिए लाया। टप्पू के लिए? क्या कर रही हो माधवी? अब गिफ्ट लेकर आए हो, वो भी टप्पू के लिए? हाँ, क्यों? अरे एक शिक्षक होने के नाते मुझे उसके विचारों पर गर्व है, इसलिए मैं उसे ये बढ़िया सी पेन गिफ्ट दूंगा। हो, आप भूल गए? क्या तय हुआ था कि टप्पू की इस बात का जिक्र नहीं करना है? हाँ बाबा, टप्पू को अच्छा भी नहीं लगेगा। माँ, नहीं, मुझे पता है, लेकिन अगर उसके गलतियों के लिए मैं उसे डांटता हूँ तो उसकी अच्छाइयों की भी कदर करनी चाहिए मुझे। मैं उसे गिफ्ट चुपचाप दे दूंगा। लेकिन बाबा, टप्पू ये पेन लेगा? मैं कोशिश जरूर करूंगा। देखिए, आपकी भावना अच्छी है, थैंक यू। पर आप रहने दो। आप इतिहास भूल गए। आपकी और टप्पू की कुंडली ऐसी है कि आप गिफ्ट देने जाओगे, लेकिन आते आते उसकी शिकायत लेके आओगे। हाँ बाबा। मैं कोई शिकायत लेकर नहीं आऊंगा माधवी, कुछ नहीं होगा। वैसे भी अच्छे विचारों का माहौल चल रहा है, अच्छा समय चल रहा है। हाँ? तो मैं जाकर आता हूँ फटाफट। नाश्ता तो करके जाइए। नहीं, वहां पर जाकर मैं ना। वहां पर जाकर क्यों नाश्ता करना है? मैंने बनाया है ना यहाँ पे। अरे वहां पर जाकर आने के बाद यहाँ पर नाश्ता करूंगा। तो ऐसा बोलिए ना। तो बोलने दो ना। जाता है ना। कमाल है बाबा। चल चल तू। हेलो। हेलो बेना। ओह सुंदर, बहुत दिनों के बाद याद आई। अरे बेना, मैं तो तुम्हें ही याद कर रहा था बेना। हाँ, अच्छा बोलो, माँ कैसी है? माँ तो हॉस्पिटल में है। बताइए, क्या हुआ माँ को? अरे नहीं, माँ को कुछ नहीं हुआ है। माँ तो सिर्फ हॉस्पिटल में देखने गई है कि किसी पहचान वाले को हॉस्पिटल में दाखिल तो नहीं कराया है ना। अरे वो तो हर रोज हॉस्पिटल में एक चक्कर लगाती है। ए बेना, तू मुझे ये बता कि माय डियर बापूजी, माय डियर जीजाजी और माय डियर भांजा टप्पू कैसा है? बताती हूँ। देखो, बापूजी अभी पूजा पाठ कर रहे हैं और तुम्हारे जीजाजी दुकान जल्दी चले गए हैं। और हमारा लाडला नहीं वीर टप्पू, अरे सुंदर टप्पू ने बहुत बड़ा काम किया है। क्या बात कर रही हो बेना? माँ को भी बताना। देखो, हुआ यूं।
टप्पू तो वो हीरा है कि जिसके सामने अगर असली हीरा भी रख दो ना तो असली हीरा भी उसके सामने कांच लगे। थैंक यू। पर बेना इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने हमसे छुपाई हैं? क्यों बेना क्यों? वो मैं तो बताना चाहती थी लेकिन टप्पू नहीं चाहता था कि ये बात किसी को भी पता चले। तो फिर बेना ये बात तूने मुझे अब क्यों बताई? वो बापूजी ने कहा कि माँ बाप से कोई भी बात नहीं छिपानी चाहिए, तो प्याज हीरा तू ये टप्पू की यशगा था माँ को बता देना। अरे बेना माँ को क्या, अब तो पूरे अहमदाबाद को पता चलेगा। बेना मैं अभी मुंबई आ रहा हूँ माय डियर टप्पू को और तुम सभी लोगों को लेने के लिए। देखना अहमदाबाद में माय डियर टप्पू का भव्य सम्मान करेंगे। हाँ नहीं वीरा नहीं, मैंने अभी तुम्हें क्या बताया, टप्पू को सम्मान तारीफ ये सब अच्छा नहीं लगता है। अच्छा इसके बारे में चर्चा होती है तो भी अच्छा नहीं लगता है। ये बात अब खत्म हो गई है। सुंदर टप्पू के साथ बातों बातों में तुम उसकी तारीफ कर दोगे ना तो भी उसे अच्छा नहीं लगेगा, उल्टा वो तुमसे नाराज हो जाएगा। नहीं 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 माय डियर भांजे टप्पू को मैं बिल्कुल नाराज नहीं करूंगा। हाँ यह बात मैं यही भूल जाता हूँ बस। हाँ, लेकिन माँ को बताने के बाद भूल जाना और माँ को कहना कि ये बात सुनकर याद से भूल जाए। अच्छा तो माय डियर भांजे टप्पू को प्यार देना। हाँ? हाँ वीरा, हाँ वही। जेठा, ए जेठा। बापूजी वो तो दुकान चले गया। ठीक है। अरे टप्पू, ये क्या कर रहा है? दादाजी मस्त मजा आ रहा है। अच्छा? सच में मजा आ रहा है। क्या बात है, कैसे चाचा जी आप? अरे भाई एकदम मजे में हुआ। देखना अपने पोते के साथ मस्ती कर रहा हूँ और इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और क्या हो सकती है? बैठिए बैठिए भिड़े अंकल। गुड मॉर्निंग टप्पू। गुड मॉर्निंग भिड़े अंकल। भिड़े भाई आप बैठिए, मैं आपके लिए एक चाय बना कर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं देवा भी, मैं चाय पीकर आया हूँ। थोड़ी थोड़ी। अरे नहीं नहीं देवा भी, घर जाकर नाश्ता करना है मुझे, वरना माधवी डांटेगी। क्या बात है भिंडी मास्टर, आज सुबह सुबह हमारे घर? हाँ चाचा जी मैं कुछ काम से आया हूँ। टप्पू बेटा सॉरी। सॉरी? भिड़े अंकल सॉरी तो मेरा डायलॉग है, आप आज सॉरी सुनने के बजाय बोल क्यों रहे हो? क्योंकि टप्पू मैं अभी वो करने वाला हूँ जो तुम्हें पसंद नहीं है। स्कूल का होमवर्क? अरे नहीं नहीं बात दरअसल ये है कि बोल बोल, क्या बात है बोल। टप्पू एक शिक्षक होने के नाते तुम्हारे विचारों की कदर है मुझे, इनफैक्ट तुम्हारे विचारों पर गर्व है मुझे। तुमने अपने दोस्त के लिए जो भी किया। प्लीज भिड़े अंकल, ये बात नहीं। ठीक है, लेकिन तुम्हारे विचारों से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ और बहुत खुश हुआ हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ये पेन गिफ्ट देना चाहता हूँ। नहीं भिड़े अंकल प्लीज, मुझे मेरी तारीफ नहीं सुननी और आप मुझे गिफ्ट दे रहे हो। अब भिड़े भाई आप गिफ्ट मत दीजिए। हाँ नहीं मैं जानता हूँ दया भाभी, लेकिन मेरी दिल से इच्छा है कि मैं टप्पू को ये पेन गिफ्ट दूं। देखिए ये एक शिक्षक की विनती है, आप टप्पू मेरा प्लीज मान रख ले, आप समझिए ना इसे। टप्पू, शिक्षक का मान रखना चाहिए, ले ले। बेटा गिफ्ट ले लो, दे लो। ठीक है, मैं गिफ्ट लूंगा लेकिन एक शर्त पर। कौन सी शर्त? मैं भी आपको एक गिफ्ट दूंगा।
हाँ हाँ भिड़े भाई, आपको भी टप्पू की बात माननी पड़ेगी। हाँ ठीक है, लेकिन सबसे पहले मेरा गिफ्ट। ये लो। थैंक यू भिड़े अंकल। शाबाश। चाचा जी, आपको नहीं लगता टप्पू विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग की जगह एकदम से धीर गंभीर राहुल द्रविड़ बन गया है? बिल्कुल शांत, संयमी और समझदार। भिड़े अंकल, ये लीजिए। ओहो, क्या बात है, मस्त है पेन। वाह। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे चाचा जी, मुझे शॉक लगा। इस पेन में करंट है। सॉरी भिड़े अंकल। सच कहूं, ये पेन मैंने आपके लिए कब से लाकर रखी थी। पर आपकी डांट से मुझे डर लगता था ना, इसलिए मैंने आपको नहीं दी। मुझे लगा आज मौका अच्छा है, इसलिए मैंने अपनी इच्छा पूरी कर ली। सॉरी भिड़े अंकल। माधवी, तुमने टप्पू के बारे में बिल्कुल सही कहा था, ये कभी नहीं सुधरेगा। टप्पू, ये गलत बात है बेटा। हाँ। अरे चाचा जी, आप मत डांटिए उसे। टप्पू, तुम कभी नहीं सुधरोगे। हाँ, अभी आइंदा से ऐसी शरारत मत करना। हाँ प्लीज। ओके भिड़े अंकल। जा, चलो मैं चलता हूँ। चल, एक मिनट। अरे भिड़े अंकल, हाँ बेटा। आपके पेन तो लेके जाइए। टप्पू, ये क्या? भिड़े भाई तुम्हारे लिए कितने प्यारे गिफ्ट लेकर आए और तुमने उनके साथ ऐसी मस्ती की। हाँ। सॉरी मम्मी, पर मम्मी मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। मुझे मेरी तारीफ नहीं सुननी। मुझे पहले की तरह नॉर्मल रहना है, इसलिए मैंने भिड़े अंकल से ऐसी मस्ती की। टप्पू, मैं तुझे डांटूं या क्या करूं? डांटो। बैठ इधर बैठ। आइंदा ऐसा मजाक मत करना। हाँ, दोस्तों के साथ मजाक करना अलग बात है, लेकिन बड़ों का हमेशा मान रखना चाहिए, समझा? जी दादाजी। शाबाश। अरे बिल्कुल बिल्कुल देशपांडे सर, हे निव्वळ अप्रतिम काम करताय तुम्ही, और ये बहुत जरूरी भी है। हाँ, कभी सर? कल सुबह ना? हाँ हाँ बिल्कुल आ जाइए। मैं पूरे गोकुलधाम वासियों को सूचित कर देता हूँ कि कल आप यहाँ पे जनगणना के लिए आ रहे हैं। हाँ आइए सर, पुरानी बातें याद करेंगे। अरे हमारे जमाने में मैं आपसे तो ट्यूशन लिया करता था। अच्छा, आपको याद है सर, एक दिन ट्यूशन में मैंने नहीं कोई बात नहीं सर, ओके ओके, नो प्रॉब्लम, तो कल मिलते हैं। हाँ ओके ओके, बाय। हाँ, अभी जाकर नोटिस बोर्ड पे लिख देता हूँ कि कल सुबह गोकुलधाम सोसाइटी में जनगणना का कार्यक्रम होगा। सच में टप्पू, गंजे सिर में तेरी पर्सनालिटी एकदम डैशिंग लग रही है। हाँ। अरे टप्पू तो हर लुक में डैशिंग लगता है। और टप्पू, तेरे सर पर अगर सींग लगा ना तो भी तू डैशिंग लगेगा। गोगी, अगर मेरे सर पर सींग लग गए ना तो मैं डैशिंग नहीं, दो सींग लगूंगा। भिड़े अंकल देखो, नोटिस बोर्ड पे कोई सूचना लिख रहे हैं। चलो चलकर देखते हैं। हाँ। चलो। भिड़े अंकल, क्या कर रहे हो? नोटिस बोर्ड के पास मैं क्या करता हूँ? क्यों, आपको नहीं पता? से बात करने में भी अलर्ट रहना पड़ता है। अरे छोटे सोडी, मैं सूचना लिख रहा हूँ यहाँ पे। हाँ, लेकिन भिड़े अंकल, ये तो आपने गलत लिखा है। जनगणना नहीं, जनगण मन अधिनायक। ए, मैं राष्ट्रगीत नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे। मैंने जो लिखा है वो करेक्ट है, जनगणना ही है। हाँ, भिड़े अंकल, ये जनगणना मतलब? हाँ। जनगणना मतलब सेंसस, काउंटिंग ऑफ पीपल। हो, मतलब? अरे जैसे रोज टीचर हम लोग की काउंटिंग करती है स्टूडेंट्स की, हाँ। ऐसे भिड़े अंकल सोसाइटी के मेंबर्स की काउंटिंग करेंगे। हाँ। अरे गोया, क्या बोल रहे हो तुम? देखो मैं समझाता हूँ। भारत सरकार हर 10 साल बाद भारत के लोगों की गिनती करती है कि भारत में कितने लोग रहते हैं। उसे कहते हैं सेंसस, यानी कि काउंटिंग ऑफ पीपल, मतलब जनगणना। और ये काम शिक्षकों को सौंपा गया है। मतलब भिड़े अंकल, आप शिक्षक हो तो आप भी गिनती करोगे ना? नहीं, मैं गिनती नहीं करूंगा। क्यों, आपको गिनती नहीं आती है? गोली, बाबा शिक्षक है, उन्हें सब कुछ आता है। हाँ। अच्छा तो बताइए, एक ट्रक में कितने लीटर डीजल होता है? हाँ,
वो नहीं आता बाबा को। मेरा मतलब है किताबों में जो है वो सब आता है बाबा को। अच्छा भिड़े अंकल, मैं मेरी मैथ्स बुक का एक सवाल पूछता हूँ। मेरी मैथमेटिक्स बुक में कितने पेजेस हैं? अरे काय चाललंय काय? तुम लोग यहाँ पे मेरी परीक्षा लेने आए हो? बुक्स में कितने पेजेस है, एक ट्रक में कितना डीजल होता है? हाँ, काय चाललंय काय? देखो, भारत में जो जनगणना होने वाली है उस कार्यक्रम के तहत 2 शिक्षक यहाँ पे आने वाले हैं गिनती करने के लिए। मतलब सिर्फ 2 शिक्षक पूरे भारत की गिनती करेंगे? उसमें तो कितने साल लग जाएंगे? अरे टप्पू, सिर्फ 2 शिक्षक पूरे भारत की जनगणना नहीं करेंगे। अलग अलग एरिया वाइज शिक्षकों को ये काम सौंपा गया है। अच्छा ओके। तो 2 शिक्षक यहाँ पे आके घर घर जाकर गिनती करेंगे। हाँ? पर उसके लिए घर घर जाने की क्या जरूरत है? अरे हाँ, सोसाइटी के नोटिस बोर्ड पर लिख देने का कि सोसाइटी में कितने जन है। हाँ। अरे देखो गोली बेटा, जनगणना मतलब सिर्फ गिनती नहीं होती। वो घर घर जाकर अलग अलग सवाल पूछेंगे कि घर में कितनी औरतें हैं, कितने मर्द हैं, कितने बच्चे हैं, उनकी उम्र क्या है, उनकी इनकम क्या है। हाँ, ये सारी इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है। पर भिड़े अंकल, मम्मी कहती है कि लड़कियों की कभी उम्र नहीं पूछते और पापा कहते हैं कि किसी की भी इनकम नहीं पूछते। लेकिन जनगणना वालों को ये सारी बातें बतानी पड़ती है। तो भिड़े अंकल, अगर वो लोग घर घर जाके पूछेंगे तो कितना टाइम लगेगा? हाँ, बहुत टाइम लगेगा। हाँ, उससे अच्छा आप सारी डिटेल नोटिस बोर्ड पे लिख दो। वेरी सिंपल। हाँ। अरे अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन में नोटिस बोर्ड पे लिखने जाऊंगा ना टप्पू, तो ये नोटिस बोर्ड कम पड़ जाएगा और मुझे दीवार पर लिखना पड़ेगा। तो लिख दो, सिंपल। हाँ। चाललंय काय? सिंपल काय सिंपल? मेरा सर खाने का प्रोग्राम बनाया तुम लोगों ने। जाओ खेला, जा खेला, चला चला। हम लोग तो मदद करने आए थे। क्या बोला, क्या बोला? गाऊ बबीता, बबीता, आज मैं बहुत खुश हूँ। पूछो क्यों? क्यों, क्या हो गया? वो मेरा फ्रेंड है ना मुरली, हाँ? उसने मेरे को कल 2 बजे की मूवी के 4 टिकट दिए हैं। हाँ। कोई तमिल एक्शन मूवी की होगी ना? नहीं, इंग्लिश मूवी है। टॉम क्रूज हीरो है। लेकिन ये 2 टिकट एक्स्ट्रा है। इसका क्या करें? तो क्यों ना हम लोग जेठा जी और दया भाभी को बुला ले? नो। हाँ? मतलब बबीता, जेठालाल और दया भाभी को इंग्लिश समझ में नहीं आती है ना। हाँ। तो क्यों ना अंजलि भाभी और मेहता साहब को बुला ले? हाँ, यह ठीक रहेगा। मैं अभी मेहता साहब को फोन करता हूँ। या तारक रिमोट दीजिए ना। अरे तारक, कब से न्यूज़ देख रहे हो? अब तो टीवी देखने दो। तो न्यूज़ जरूरी है, जानकारी जरूरी है। तारक, मेरा सीरियल आएगा। अरे सीरियल में है क्या रोने धोने के सिवाय? नहीं तारक दीजिए ना। नहीं। अरे फोन दो भाई। रिमोट दो भाई। अरे क्या मतलब है रिमोट दो भाई? मेरे बॉस का फोन होगा। मेरा सीरियल चालू होगा। अरे उससे क्या मतलब है? मुझे बहुत मतलब है। अरे क्या ब्लैकमेलिंग है यार? अरे टाइगर का फोन है। रिमोट। हेलो। हाँ, हेलो मेहता साहब, गुड इवनिंग। हाउ आर यू सर? रिमोट के लिए लड़ रहे हैं ये साहब। टीवी देखने के लिए दोनों आपस में लड़ रहे हैं। मेहता साहब, मैंने फोन इसलिए किया कि मेरे पास कल 2 बजे की मूवी के टिकट है। तो मैं और बबीता चाहते हैं कि आप और अंजलि भाभी दोनों हमारे साथ मूवी देखने के लिए आए। कल 2 बजे मूवी? अगर तुम भारत के नागरिक हो ना? मेहता साहब, आपने ऐसा क्यों बोला? यार तुम्हारी बातों से लग तो नहीं रहा यार। अरे तुम तो साइंटिस्ट हो यार, पढ़े लिखे हो। तुम्हें तो ये जानकारी होगी ना कि भारत की जनगणना चल रही है और 10 साल में एक बार होती है जनगणना। और कल गोकुल धाम सोसाइटी में जनगणना के लिए हमारे सरकारी कर्मचारी आ रहे हैं। अच्छा। और हमारे सरकारी कर्मचारी कितना कष्ट उठा के जगह जगह घूम के जनगणना के लिए जाते हैं, और ऐसे में हम ही फिल्म देखने चले जाए तो क्या ये ठीक होगा? अरे देश के नियम कायदे कानूनों के लिए हमारी भी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है यार? सॉरी मेहता साहब, यू आर राइट। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे देश के प्रति हमारा कर्तव्य है। एग्जैक्टली। 2 बजे के पहले जनगणना वाले आ गए तो मूवी देखने चलते, वरना मूवी देखना कैंसिल। उनको पहले पूरा इन्फॉर्मेशन देंगे। बिल्कुल। ओके, बाय, थैंक यू। ओके, थैंक यू, बाय। बबीता, मेहता साहब ने कहा है कि कल जनगणना वाले सोसाइटी में आ रहे हैं। ओह, तो हम लोगों को घर में ही रहना चाहिए। ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ। रिमोट। तारक, कल अगर किसी को सच में अर्जेंट काम होगा तो क्या करेंगे?
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम फोन कर सकते हैं डिपार्टमेंट को कि भाई आज हम घर में नहीं है, आप कल आ जाइए, बाद में आ जाइए। जनगणना 9 फरवरी से 28 फरवरी के बीच तक होगी, किसी भी दिन बुला सकते हैं। तो तारक, आपको नहीं लगता कि लोगों को इसके बारे में ठीक से पता चले, इसलिए आपको इस जनगणना विषय पर एक आर्टिकल लिखना चाहिए? गुड आइडिया, मैं आर्टिकल लिखता हूँ, तुम टीवी देखो। गुड आइडिया। टीवी देखने के लिए तो आइडिया दिया मिस्टर मेहता। दोस्तों, कुछ चीजों की गणना कभी नहीं हो सकती। आप आसमान में कितने तारे हैं नहीं गिन सकते, सर में कितने बाल हैं नहीं गिने जा सकते, गोकुल धाम में कितने हंगामे होते हैं असंभव है गिनना, और तारक मेहता देखने के बाद आप कितने ठहाके लगाते हैं ये तो आप कतई नहीं गिन सकते। लेकिन कुछ चीजें गिनना बहुत जरूरी होता है, उनकी गणना बेहद आवश्यक होती है। आपकी और मेरी गणना, हिंदुस्तान की जनसंख्या तो खबरदार, होशियार, बाअदब, बामुलाइजा, भारत की जनगणना प्रारंभ हो चुकी है। अब देखिए तो गोकुल धाम सोसाइटी में भी जनगणना करने के लिए अधिकारी आने वाले हैं, लेकिन जिस तरह से पेड़ की टहनी और सांप की चाल ये कभी सीधी नहीं हो सकती। गोकुल धाम में कोई भी काम सीधा नहीं हो सकता। अब जनगणना वाले आएंगे तो जरूर, लेकिन गोकुल धाम में क्या होगा आप जानते हैं ना, इतने हंगामे कि आपके घरों में ठहाके ही ठहाके, और हाँ उन्हें मत गिनिएगा क्योंकि उनकी गिनती असंभव है। जनगणना में सहयोग कीजिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा और हंसते रहिए काउंटलेस। हेलो दोस्तों, आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना? चलिए YouTube सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें।